जमीन क्या है फलक भी सजाया जाता है। जमीन क्या है फलक भी सजाया जाता है। नबी का जश्न वहाँ भी मनाया जाता है। वो जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार उसे की छोछा बुलाकर जलाया जाता है। और नजर में जिसके ना हो गुम्बदे शहीब था उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। दुनिया का हर सुरमा निगाहों को तेज करता है, आंखों को तवानाई अता करता है, आंखों को जिला बख्शता है, आंखों की हजरात अंधेरेपन को दूर करता है। लेकिन बरेली शरीफ के सुरमे में अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाया है कि लगाया आंखों में जाता है और जज्बे इश्क में इजाफा हो जाता है। ये शहरे बरेली का मुकद्दर है। आज की रात में आप हजरात जाएंगे तो दीवान गाने मुस्तफा का वहाँ पर आप हजरात हुजूम देखेंगे। बड़े बड़े कर्रोफर वाले उलमा जिन्हें बुलाने के लिए लोग कतारों में लाइनों में लगे रहते हैं और मुद्दतें जिनकी तारीखें नहीं मिल पाती, ऐसे ऐसे लोग बगलों में पगड़ी दबाए हुए बरेली की गर्द छान रहे होंगे। और हजरात दाढ़ी पर भी गर्द होगी, सर के बाल भी गर्द आलूद होंगे। उसके साथ साथ वो गलियों के अंदर भटक रहे होंगे, रास्ते तय कर रहे होंगे। किसी की बगल में बैग होगा, किसी की टोपी सर से उतर करके बगल में आ चुकी होगी, किसी की दस्तार बगल में आ चुकी होगी और वो बरेली के चक्कर लगा रहा होगा। मैंने आलम तसव्वुर में कहा था सरकार ये दीवान गानों ये दीवानों का हुजूम जो शहरे बरेली का चक्कर लगा रहा है, शहरे बरेली में घूम रहा है, बड़े बड़े इल्म वाले शहरे बरेली की खाक छान रहे हैं। इसकी वजह क्या है? तो जवाब मिला इसकी वजह ये है कि मुस्तफा के इस सच्चे गुलाम ने मदीने की खाक छानी है। और जब मदीने की खाक छानी थी तो इस दीवाना मुस्तफा ने कहा था वो सुए लाल अजार फिरते हैं, तेरे दीवाने बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सिर्फ एक शेर का कमाल सज्जिदी सरकार आला हजरत मदीने की खाक को छाना था। अल्लाह ने ऐसा मर्तबा और मकाम अता फरमाया कि ना जाने हजरत कितने मुल्कों के लोग, कितने खित्ते के लोग, हिंदुस्तान के कितने सूबे के लोग आकर के हजरत बरेली की खाक को छान रहे हैं और दुनिया वालों को ये बता रहे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। समाने पर ये बात आश्कारा हो जाती है कि जो नबी का होता है समाना उसका होता है, जो नबी का शैदाई होता है समाना उसका शैदाई होता है, जो नबी का चाहने वाला होता है समाना उसका चाहने वाला होता है, और जो नबी का सच्चा गुलाम हो जाता है तमाम समाना उसका गुलाम हो जाता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस रात में भी आप हजरात सहमे हुए और सुकड़े हुए सिमटे हुए नजर आ रहे हैं। आज की रात को तो निहायत सर्दी की रात और निहायत गर्मी की रात भी नहीं कहा जा सकता। आज की रात को तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि शिद्दत की गर्मी पड़ रही है जिसकी वजह से आप हजरात बेचैन हैं। और आज की रात को ये भी नहीं कहा जा सकता कि आप हजरात बेपना थके हारे हैं। हाँ, एक बात का जरूर एहसास किया जा सकता है कि धानों की कटाई चल रही है। इस बात का भी एहसास किया जा सकता है कि आप हजरात को फिक्र इस बात की है कि कल बारात में भी जाना है। लेकिन मियाँ हमारी बारातें कोई 10 बजे थोड़ी निकलती है। हमारी बारातों का तो हाल ये है कि बारातें घर से 2 बजे के बाद में निकलती है। ये तो तुर्कों की पंचायत हो गई थी, वरना हालात ये थे कि 3 बजे बारातें निकला करती थी गाँवों से और 3 बजे बारातें निकलने के बाद मेजबान के यहाँ पर हजरात बारातों का खैर मकदम 4 बजे किया जाता था। मेरे और आप हजरात की यहाँ की बारातें कभी 2:30 बजे पहुँचती है, कभी 3 बजे पहुँचती है, कभी 2 बजे पहुँचती है, कभी हजरात मोहतरम उसके भी बाद में पहुँचती है। लेकिन एक बात आगे बढ़ करके मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, जिसके भी घर पर जा रहे हो टाइम से जाओ ताकि मेजबान को तकलीफ ना पहुँचे, ताकि मेजबान को हजरात मोहतरम बुरा एहसास ना हो, ताकि मेजबान को बुरा ना लगे। बारात लेकर जाया करो, सही टाइम से लेकर के जाया करो ताकि बारात सही टाइम से जाए और सही टाइम से निकाह होने के बाद बारात वापस आ जाए। मेरे और आप हजरात के यहाँ पर तो हालात ये है कि 3:30 बजे जाकर के वहाँ खाएंगे और बारात ले जाने से पहले 5-7 देंगे यहाँ पर साफ कर देंगे। जी जी ऐसा ही है, सही है। अच्छा, ये भी अजीब मामला है, 5-7 देंगे यहाँ से खाकर चलते हैं।
अरे अल्लाह के बंदे, अच्छा एक बात और, 5-7 दे गए यहाँ पर भी साफ कर दी, और अगर किसी वजह से वहाँ पर ताखिर हो गई तब भी खैरियत नहीं रहती। पेट को पकड़े पकड़े फिरते हैं कि बड़ी भूख लग रही है, बड़ी तेज की भूख लग रही है। हजरात ये हालात है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ऐ लोगों, अगर मेहमानों को खिलाना ही चाहते हो, अगर घर के अंदर 5-7 देगे बनाना ही चाहते हो, तो शादी के दिन 5-7 देगे घर के अंदर क्यों बना रहे हो? शादी के दिन के अंदर हजरात कढ़ाओ घर के अंदर क्यों चढ़ा रहे हो? या बिरयानी की दीगों को चूल्हे पर क्यों चढ़ा रहे हो? अगर वाकई तुम बनाना चाहते हो तो उन्हीं 5-7 देगों को वलीमे के तौर पर बना दो। वलीमे के तौर पर हजरात सुन्नत भी अदा हो जाएगी, सवाब भी मिल जाएगा, मेहमान खाना भी खा लेंगे, तुम्हारा भी काम हो जाएगा और नेकियों में इजाफा भी हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फरमाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है कि शादियों में से बहुत सी खुराफात कम हुई है। हजरात ये बात मानने लायक है कि पहले बाजा आता था, वो शादियों में नहीं आता। पहले डीजे आता था, वो शादियों में नहीं आता। पहले भांगड़ा आता था, वो शादियों में देखने में बहुत कम आ रहा है। पहले बैंड बाजा आता था, वो शादियों में देखने में बहुत कम आ रहा है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताऊं, तवज्जो के साथ में सुनना हजरात, पहले बुराइयां ज्यादा थी, लेकिन लोगों के अंदर फिर भी एतिमादी मामला और वफा का मामला ज्यादा था। लेकिन आज के जमाने के अंदर बज़ाहिर हजरात बुराइयां कम नजर आ रही है, लेकिन लोगों के हालात ये नजर आ रहे हैं कि उसी हंडिया में खा रहे हैं, उसी में छेद कर रहे हैं। कहीं तिफरकेबाजी, कहीं ग्रुप बंदी, कहीं पार्टी बंदियां, कहीं इलेक्शन बाजियां। अगर कौमी मुस्लिम को देखने के बाद में हजरात गौर फिक्र किया जाए तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, या अल्लाह ये वही कौम है मुस्तफा ने जिसे एक प्लेटफार्म पर जमा किया था, ये वही कौम है मुस्तफा जाने रहमत ने जिसे इत्तिहाद का पैगाम दिया था, ये वही कौम है जिसके लिए सरकार ने कहा था कि एक ही सब में खड़े हजरात, सरकार ने कहा था, और जिसकी तर्जमानी अल्लामा इकबाल ने की थी कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिब ओ मोहताज ओ गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ये वही कौम है जिसके इत्तिहाद का जवाब नहीं था, और आज यही कौम है जिसके अंदर बेपनाह इंतशार पाया जा रहा है। इतना इंतशार कि एक गांव का अगर जायजा लेंगे तो 5-5 पार्टियां नजर आएंगी। जी यही बात है। और अल्लाह भला करे इन नेताओं का, इनके घरों के हजरात जो चूल्हों पर रखी हुई देगचियां होती हैं उसका गोश्त खत्म नहीं होता जी। खुद इनके यहाँ झगड़ा नहीं होता, लेकिन अगर इनकी हालतें देखोगे तो एक एक पार्टी हजरात, एक एक नेता ने 2-2 पार्टियां बना रखी है। और पार्टियां बनाने की वजह यह है कि हजरात जब तक वो इंतशार नहीं करेंगे तब तक हजरात उनका भला कैसे होगा? जब तक वो कौम में तिफरका नहीं करेंगे तब तक उन्हें वोट कैसे मिलेंगे? जब तक वो कौम में इंतशार नहीं करेंगे तब तक उन्हें वोट कैसे मिलेंगे? तुम नेताओं के पीछे मत चलो, बल्कि तुम मुस्तफा के गुलाम हो, मुस्तफा जाने रहमत के पीछे चलो। और दुनिया वालों को ये बता दो कि हजरात हम दुनियादार के पीछे चलने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह ने हमें अपने हबीब के पीछे चलने के लिए पैदा किया है। हमारी निजात मुस्तफा की हजरात, मुस्तफा जाने रहमत के दुखूशे कदम को इख्तियार करने में है, सरकार के उसवाए हसना को अपनाने में है, सरकार की जिंदगी को हजरात सही तरह से फॉलो करने में है, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत में है, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत को मानने में है। इसी में हमारी भलाई, इसी में हमारी बेहतरी। दुनिया वालों को ये बता दो कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। बड़ा जरूरी है, थोड़ा थोड़ा गौर व फिक्र करो, सोचना समझना बड़ा जरूरी है। बड़ी जज्बाती तकरीरें सुनते हैं आप हजरात, बड़े जलसे होने लगे आज के वक्त में, बड़े बड़े प्रोग्राम नातिया मुशायरों के हो रहे हैं। किस लिए होते हैं? अगर नतीजा निकालना चाहेंगे तो हजरात इसीलिए होते हैं ताकि कौम की इस्लाह हो, इसीलिए होते हैं ताकि हजरात हमारे दिल के अंदर जो जज्बा इश्क है उसमें इजाफा हो। इसीलिए तो ये प्रोग्राम होते हैं ताकि हजरात ये प्रोग्राम हमारे लिए कामयाबी की जमानत बने। इसलिए होते हैं ये प्रोग्राम कि इनको सुनने के बाद में हमारे अंदर इत्तिहाद पैदा हो। इसलिए होते हैं ये प्रोग्राम कि हजरात खुराफात हमसे दूर हो जाए। इसलिए होते हैं ये प्रोग्राम कि हम में भाईचारगी पैदा हो जाए। इसलिए होते हैं ये प्रोग्राम कि इन प्रोग्रामों के जरिए से अमन और उखुवत का पैगाम दिया जाए। इसलिए
होते हैं ये प्रोग्राम आपसी हज़रात इंतशार को खत्म किया जाए, इसलिए होते हैं ये प्रोग्राम कि नमाजों की तलकीन की जाए, इसलिए होते हैं ये प्रोग्राम कि तहफ़्फ़ुज़े शरीयत मोहम्मदी की हिफाजत करना सिखाया जाए, इसलिए होते हैं ये प्रोग्राम कि तहफ़्फ़ुज़े शरीयत मोहम्मदी किया जाए, इसलिए होते हैं ये प्रोग्राम कि शरीयत मोहम्मदी को फॉलो किया जाए, इसलिए होते हैं ये प्रोग्राम कि हज़रात गलत रस्म और रिवाज को मिटाया जाए, इसलिए होते हैं ये प्रोग्राम कि निकाहों को सादगी से किया जाए, इसलिए होते हैं ये प्रोग्राम कि दुनिया वालों को ये बताया जाए कि हम दुनिया के प्रोग्रामों से प्यार नहीं करते बल्कि हम मुस्तफा की कसम से प्यार करते हैं। नतीजा ना निकल सके तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये लोगों प्रोग्राम सजाते हो तो मुस्तफा जाने रहमत के फरामीन पर अमल भी किया करो। नाच गाने खत्म हुए हैं तो पटाखों ने जगह ले ली जी, पटाखों ने पैसों में आग लगा रहे लोग, पैसों में। निजामुद्दीन साहब मुस्कुरा रहे हो ना जी, तुम्हें तो वैसे भी आज मुस्कुराना चाहिए। कहने वाले कह देते हैं कि जिसका निकाह नहीं होता निकाह से पहले वो मुस्कुराता है, और जब निकाह हो जाता है तो लबों की मुस्कुराहटें चली जाती हैं। मैं ये दुआ करूंगा कि अल्लाह तुम्हें हमेशा मुस्कुराता हुआ रखे, आमीन। परवरदिगारे आलम तुम्हारे चेहरे को खिले हुए गुलाब की तरह रखे, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन होने वाले निकाह के अंदर बेपनाह बरकतें अता फरमाए। लेकिन बात मुस्कुराने की नहीं है, बात ये है ऐ लोगों ईमानदारी के साथ बताओ, पहले नाच गाना होता था रात हमारे घरों के अंदर शादी ब्याह के मौके पर, मुझे इस इलाके का तो पता नहीं लेकिन मेरे इलाके के अंदर जब शादी का मौका आता था तो गीत गाए जाते थे, औरतें गीत गाती थी, महल्ले की चुनीदा औरतें हज़रात आकर के ढोलक बजाया करती थी। ये रस्में खत्म हो गई, खुराफात खत्म हो गई, नाच गाना खत्म हो गया हज़रात मोहतरम, और भी ना जाने कितनी बुराइयां खत्म हो गई। लेकिन घर के अंदर जब खुशी का मौका आता है तो मैं देखता हूं कि घर की छत पर पटाखे रखने के बाद में पटाखों को छोड़ा जाता है। नमाज का वक्त हो तब पटाखे छूट रहे हैं, यहाँ नमाज ईशा की जमात हो रही है तब पटाखे छूट रहे हैं। किसी के घर के अंदर सुकून का माहौल है, पटाखे छोड़ने के बाद उसके घर के अंदर बेसुकूनी पैदा की जा रही है। पहले जमाने में छप्पर हुआ करते थे, पटाखे छोड़े जाते थे तो बसाओं का छप्परों में आग लग जाया करती थी, अब तो मकानात पक्के हो गए। मैं कहना चाहूंगा ये लोगों, जब अल्लाह ने तुम्हें पक्के मकानों वाला बना दिया, परवरदिगार आलम ने अपनी बेपनाह नेमतें तुम्हें अता फरमा दी, तो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो और दुनिया वालों को ये बता दो कि हम निकाह कर रहे हैं। निकाह और निकाह सरकार की सुन्नत है, निकाह के वक्त में खुराफात नहीं की जाती, निकाह के वक्त में पैसों को आग नहीं लगाई जाती, बल्कि निकाह के वक्त में सादगी को इख्तियार किया जाता है। साके सुन्नत मुस्तफा के फयूज़ और बरकत होने वाले निकाह में शामिल हो जाए। मेरा यकीन और ईमान ये कहता है जितनी सादगी से तुम निकाह करोगे अल्लाह उतनी ही ज्यादा बरकतें तुम्हारे निकाह में पैदा फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। छोटी छोटी बातों पर गौर करना बड़ा जरूरी है, सोचा करो मियां, कभी कभी सोचना भी बड़ा जरूरी है। अच्छा, एक चीज पर तो आप हज़रात बड़े खामोश हो गए जब मैंने कहा कि हर गांव में ग्रुप बंदी चल रही है, पार्टी बंदियां चल रही है नेताओं की वजह से, तो आप हज़रात बड़े खामोश हो गए। एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, क्या मेरी बात सच्ची नहीं है? अच्छा, मुझे और आप हज़रात को क्या पैगाम दिया था मुस्तफा जाने रहमत ने? यही तो पैगाम दिया था कि एक हो जाओ, और पैगाम ये था मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होगे तो इमाम सफाया होगा। यही तो पैगाम दिया था कि कुफ्र और इल्हाद के फंदों से बचा लो खुद को, नूर ईमान के जेवर से सजा लो खुद को, तुमको छोड़ेगा कहीं का ना हसद की ना कपट, अपनी आंखों में चलो आप खटा लो खुद को। और वक्त के बेटों को पैगाम ये दे दो आरिफ, खैर को बाद में पहले तो संभालो खुद को। यही तो पैगाम मुझे और आप को दिया गया था, ऐ कौम के गज्जूर मुसलमानों, कि जब तक तुम में इत्तेहाद नहीं होगा उस वक्त तक तुम हज़रात दुनिया के अंदर कामयाब कामरान नहीं हो सकते। जब तक तुम मुत्तहिद नहीं होगे उस वक्त तक हज़रात कामयाबी से तुम बगलगीर नहीं हो सकते। जरूरी है अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो तुम्हें मिल्लत वाहिदा बनना पड़ेगा, और दुनिया वालों को ये बताना पड़ेगा कि मुसलमान किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी खित्ते में रहता हो, किसी भी मुल्क में रहता हो, किसी भी सूबे में रहता हो, ईमान की वजह से वो आपस में भाई भाई है। और जब भाई भाई है तो दुनिया में लोग हमें लड़ाने की कोशिश ना करें, हम कंधे से कंधा मिलाकर, शाने से शाना मिलाकर, एक दूसरे से हज़रात सीने से सीना मिलाकर, मुसाफा करके, मुआनका करके दुनिया वालों को ये बता देंगे कि हम मिल्लत वाहिदा हैं, मिल्लत वाहिदा। और मिल्लत वाहिदा की शान ये होती है कि
हम में कबीले मुख्तलिफ हो सकते हैं, खानदान मुख्तलिफ हो सकते हैं, गिरोह मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ईमान के मामले में हम एक हैं। और सुभान अल्लाह, कि दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि हम जिएंगे तब एक बनकर, और हम नमाज़े जनाजा में किसी की शरीक होंगे तब एक बनकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन चीजों को समझो, छोटी छोटियों को, इन्हें समझना बड़ा जरूरी है। आज के वक्त में बड़ी मुश्किलें पैदा हो रही हैं भैया। हालात ये हैं कि नाराज हो गए पड़ोसी, शादी का वक्त आया तो मोहल्ले वाले खानदान वाले लेकर के बैठे, मियां राजी हो जाओ जी, शादी में चले चलो सुबह को। जी, भाई नाराज, राजी करने के लिए पहुंच गए शादी से एक दिन पहले। मैं कहना चाहूंगा ये नाराजगी दूर शादी से एक दिन पहले ही क्यों हो रही है? जी, ये नाराजगी दूर ईद के दिन भी तो हो सकती थी, ये नाराजगी दूर बकरा ईद पर भी तो हो सकती थी, ये नाराजगी दूर किसी इस्लामी त्योहार के मौके पर भी तो हो सकती थी, ये नाराजगी दूर रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर भी तो हो सकती थी, ये नाराजगी दूर अरे कहीं मत जाओ नमाज़े फज्र में एक दूसरे से मुसाफा कर लो, नाराजगी दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करते हो, ब्याह का इंतजार करते हो, फंक्शन का इंतजार करते हो, इस बात का इंतजार करते हो शादी आएगी तब मनाएंगे, फंक्शन आएगा तब मनाएंगे, कोई घर में तकरीब होगी तब मनाएंगे, अकीका होगा तब राजी करेंगे जाकर किसी को। लेकिन ऐ ईमान वालों, ईमानदारी के साथ बताओ, जब तुम्हारी नाराजगी पड़ती चली जाएगी, मुद्दत मदीद हजरात को इख्तियार कर लेगी, बड़ा लंबा जमाना गुजर जाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं कि नाराजगी दूर करना बहुत बड़े सवाब का काम है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि जितनी जल्दी नाराजगी दूर करोगे अल्लाह उतना ही ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो नाराजगियां दूर किया करो। नमाज़े फज्र है तुम्हारे लिए, नमाज़े असर है तुम्हारे लिए। अभी मैं बयान करके आया हजरत रावा बुजुर्ग में, वहाँ पर भी एक वाकया मैंने बयान किया था शादी के ताल्लुक से, वो आप हजरात के गोश गुजार किए देता हूँ सिर्फ इसलिए, ये नसीहत आमेज कलिमात है, सिर्फ ये सोच करके बोल रहा हूँ शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बड़ी जरूरत है हजरात लोगों को बताने की, भाई फिरकों में मत बटो, खानदानों में तकसीम मत हो, ग्रुप बंदी मत करो, पार्टियां बंदी मत करो। पार्टी बंदियों में जब हम पहले कामयाब नहीं हो सके तो अब कामयाब क्या होंगे? ग्रुप बंदी का नतीजा ये होता है। मैंने हजरात इस्लामी तारीख का एक चैप्टर पढ़ा है, हजरत खालिद इब्ने वलीद का, हजरात सिपह सालारी का जमाना है, मुस्तफा जान रहमत विसाल कर चुके हैं, हजरत मोहतरम मुसैलिमा इब्ने कज़्ज़ाब झूठा नबूवत का दावा कर चुका है, मुर्तद्दीन बराबर सर उठा रहे हैं, मुस्तफा जान रहमत ने विसाल कर लिया, हजरत सिद्दीक अकबर का दौरे खिलाफत आया, हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत खालिद इब्ने वलीद को रवाना किया, जाओ खालिद और जाकर के मुसैलिमा से मुकाबला करो, इसलिए क्योंकि उसने झूठा नबूवत का दावा किया है और मुस्तफा ने ये कहा है कि मेरे बाद में कोई दूसरा नबी पैदा नहीं होगा, लिहाजा मुस्तफा के हजरत हयात साहिरी के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करे तो वो झूठा ही होगा, जाओ और जाकर के उसका सर कलम करो। हजरत खालिद इब्ने वलीद 10,000 मुसलमानों की नफरी लेकर के चल पड़े हजरत मुसैलिमा इब्ने कज़्ज़ाब के मुल्क की तरफ। वो मुसैलिमा हजरत जिसको कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब कहा जाता था, झूठों से बड़ा झूठा, हजरत जिसे सबसे बड़ा झूठा इसलिए कहा जाता था, वो बोलता था तो झूठ बोलता था, वो गुफ्तगू करता था तो झूठी गुफ्तगू किया करता था, वो लोगों से बातें करता था तो उन्हें धोखा दिया करता था, कज़्ज़ाब कहा जाता था उसे कज़्ज़ाब। हजरत खालिद इब्ने वलीद 10,000 का लश्कर जर्रार लेकर के निकले, किससे मुकाबला करने के लिए? मुसैलिमा से मुकाबला करने के लिए। मैदान यमामा सजा, एक तरफ खालिद की हजरत 10,000 नफरी थी, दूसरी तरफ मुसैलिमा की 40,000 लश्कर की लश्करियों की तादाद थी। मुकाबला एक दूसरे से था, एक मुसलमान के मुकाबिल 4 आ रहे थे। मुसलमान बेपना खुश थे, उन्हें इस बात का यकीन था कि जब हम मैदान बद्र में नाकाम ना हो सके तो हम मैदान जमामा में नाकाम कैसे होंगे? मुसलमानों के हाथों में तलवारें, लेकिन भरोसा ताकत पर नहीं था, अल्लाह की रहमत पर था। एक तरफ 10,000, दूसरी तरफ 40,000। दुनिया के दानिशवरों ने कहा था मुकाबला ही नहीं है मियाँ, कहा 40,000 और कहा 10,000, क्या 10,000 का मुकाबला 40,000 से हो सकता है? मुसलमानों ने एहसास दिलाना चाहा, ऐ लोगों सुनो, मुसलमान न किल्लत का एहसास करता है, मुसलमान न कसरत का एहसास करता है, मुसलमान न कमी को देखता है, मुसलमान न ज्यादती को देखता है, मुसलमान भरोसा करता है तो अल्लाह की रहमत पर भरोसा करता है और दुनिया वालों को बता देता है कि जिस मुल्क में जाओगे वो मुल्क अल्लाह का होगा, जिस खित्ते में जाओगे वहाँ हुक्मरानी खुदा की होगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बताता है कि किसी भी मुल्क किसी भी सूबे में चले जाओ, अगर तुम अल्लाह के बंदे हो तो तुम नाकामो नामुराद नहीं हो सकते। जी सुभान अल्लाह। अल्लाह के सच्चे बंदे हो तो नाकामो नामुराद।
अच्छा होंगे कैसे नाकाम ना मुराद? क्या तुमने तारीख नहीं पढ़ी है? ईमानदारी के साथ बताओ मियां, आप तो हम करोड़ों हैं, करोड़ों। कितने? करोड़ों। और अगर हिंदुस्तान के अंदर हजरात सही तरह से आदादो शुमार किया जाए, सही तरह से गिना जाए या सही तरह से गिनती की जाए, तो जितनी लोग तादाद बताते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारी तादाद है। इस मौजू पर मैं आगे नहीं बढ़ना चाह रहा, इसलिए क्योंकि हजरात हालात की नज़ाकत को भी थोड़ा सा पेशे नजर रखना है। इशारतन आप हजरात को बता रहा हूँ कि करोड़ों है, करोड़ों, लेकिन फिर भी हालात ये हैं कि सहमे हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, खौफसदा रहते हैं। इतने ज्यादा खौफसदा कि अगर लॉकडाउन के जमाने में जरा से सायरन की आवाज आ गई तो मियाँ लोग सजदे में से सर उठा उठा करके घरों को भाग गए। मस्जिदों के अंदर अगर सफों में खड़े हुए थे और हजरात जरासी हजरात मोहतरम किसी की वर्दी की हजरात कोई खाकी वर्दी नजर आ गई तो हालात ये नजर आते थे कि मस्जिदें खाली हो जाती थी, लोग सफे में से हजरात नमाजों की नियतें तोड़ तोड़ करके भाग रहे थे। इतनी तादाद में होते हुए फिर भी हम खौफसदा है, फिर भी हजरात हम हिरासा है, फिर भी हम डरे हुए हैं दुनिया के अंदर, फिर भी हम सहमे हुए हैं। लेकिन तारीख उठ के और आप उल्टोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक जमाना वो था कि हिंदुस्तान में हम चंद भी नहीं थे, सिंध की सरजमीन पर हमारी तादाद चंद हजार भी नहीं थी और हजरत मोहम्मद बिन कासिम आए थे आलम इस्लाम बुलंद करते हुए सिंध की सरजमीन पर साहिल समंदर पर आकर के हजरत लंगर अंदाज हुए थे। हजरत मोहम्मद बिन कासिम के जज्बे को सलाम, सिर्फ चंद हजार सिपाही साथ में लेकर के आए थे, लेकिन अल्लाह ने इतनी बड़ी कामयाबी अता की, इतनी बड़ी कामयाबी अता की कि दुनिया वालों को ये पता चल गया खालिद कभी हाथों में आलम लेते हैं, तारिक कभी मौजों से जन्म लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नाम मोहम्मद बिन कासिम था। हजरत मोहम्मद बिन कासिम आए, चंद हजार साथ में थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी हुक्मरानी, ऐसी हजरत फतेह जाबी, ऐसी फतो कामरानी उन्हें अता फरमाई कि दुनिया वाले देखते रह गए कि आए थे चंद हजार के साथ में, लेकिन जब वापस गए तो खुदा की कसम लाखों कलमा पढ़ने वाले मौजूद थे। सरकार गरीब नवाज आए थे 40, लेकिन जब विसाल फरमाया तो 90,000 को कलमा पढ़ा चुके थे। कितनों को? अच्छा, उस कोने वाले बुजुर्गों की तो समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल हिंदी की जिंदी हजरात तारीखी गुफ्तगू हो रही है, इसमें कोई पेच पाच नहीं है किसी भी तरह का, या नशेबो फराज नहीं है ऐसा जो आपकी हजरात की समझ में नहीं आए। बिल्कुल सादा गुफ्तगू हो रही है, आप हजरात आसानी से समझ सकते हैं। सरकार गरीब नवाज आए थे 40 को साथ में लेकर, जब विसाल फरमाया तो हजरात 90,000 को कलमा पढ़ा चुके थे। एक शख्सियत और है जिनके नाम का मैं और आप हजरात नेसे का मेला देखने के लिए जाते हैं, ट्रालियां भर भर करके जाते हैं, सवारियां लेकर के जाते हैं, पहुंच जाते हैं और इस तरह से जाते हैं कि एक एक गांव से 20-20, 25-25 ट्रैक्टर और ट्रालियां जाती है, गांव के गांव खाली हो जाते हैं। कहां जा रहे हो? नेज़े के मेले में जा रहे हैं। किसकी याद में जा रहे हो? सज्जदे सालार मसूद गाजी की याद में जा रहे हो। कहां जा रहे हो? अकीदतों का खिराज लेकर के जा रहे हैं। ये सही है कि मेले में जा रहे हैं, ये सही है हजरात मोहतरम वहां पर जा रहे हैं जहां गर्दो गुबार के अलावा कुछ भी नहीं होता, लेकिन दिल के अंदर यादें सैयद सालार मसूद गाजी छुपी हुई होती है। दिल कहता है सैयद सालार मसूद गाजी की याद सता रही है। मैंने कहा था नादान, उन्हें याद तो तूने कर लिया, लेकिन उनकी तारीख को भी पढ़। अगर तारीख पढ़ेगा तो पता चलेगा कि तने तनहा एक शख्स ने 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का झंडा ऐसा लहराया कि जिस रास्ते से निकल गया उसी रास्ते के अंदर कलमे तय्यबा की सदाएं बुलंद हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह क्या बात है। कहां? बहराइच शरीफ की सरजमीन पर। कहां दफन हुए? बहराइच में। नेज़ा कहां लगता है मेरा और आपका? शहबाजपुर में। मैंने कहा भाई शहबाजपुर क्यों जाते हैं? बोले वहां जाते हैं जहां पर लंगर अंदाज हुए थे, जहां खैमसन हुए थे सैयद सालार मसूद गाजी। मैंने कहा मियाँ इतनी अकीदत है उस जगह से जहां पर वो खैमसन हो गए, जहां उन्होंने जंग लड़ी, वहां से उस जगह से इतनी अकीदतें, इतनी मोहब्बतें
कि आप वहां पर जा रहे हो, दीवाना बाहर जा रहे हो, झूमते हुए जा रहे हो, इसको अकीदत में जा रहे हो, मोहब्बतों के चराग जलाते हुए जा रहे हो, हजरात निगाहे मोहब्बत साथ में लेकर के जा रहे हो, वहां पहुंच रहे हो जहां जाकर के सज्जद सालार मसूद गाजी खैमसन हुए थे। मैंने कहा सज्जद सालार मसूद गाजी जहां खैमसन हो, जब तुम उस जगह से प्यार करते हो तो सज्जद सालार मसूद गाजी जिस शरीयत को लेकर के आए थे उस शरीयत से प्यार क्यों नहीं कर रहे? मुस्तफा के जिस पैगाम को हिंदुस्तान में वो लेकर के आए थे, हजरात उस पैगाम मोहब्बत से प्यार क्यों नहीं कर रहे? अरे अगर उस जगह से प्यार किया जा सकता है जहां सज्जद सालार मसूद गाजी खैमसन हुए थे, तो उस शरीयत से कितना प्यार किया जाएगा कि जिस शरीयत को मुस्तफा जाने रहमत लेकर के दुनिया में जलवगर हुए। सुभान अल्लाह। सोचो समझो भाई, गौर व फिक्र करो। हजरत खालिद इब्ने वलीद पहुंच गए 10,000 के मुकाबिल 40,000, और जब 40,000 का मुकाबला 10,000 से हुआ, मुसलमानों पर कोई खौफ नहीं, किसी की कोई हजरत मोहतरम ताकत की हैबत ऊपर तारी नहीं, किसी भी तरह की कोई हजरत हिरासा नहीं। मुसलमान आगे बढ़े, बड़ी जबामर्दी से तलवार चलाई मुसलमानों ने, लेकिन वही मुसलमान जिन्होंने मैदान बद्र सर किया था, वही मुसलमान जो मैदान उहद में कामयाब व कामरान रहे थे, वही मुसलमान हजरत जो खंदक के पार रहते हुए भी फतह कामरानी के झंडे नस्ब कर रहे थे, वही मुसलमान जो हर मैदान में जीते, वही मुसलमान जिनकी हैबत की वजह से शाह रूम भी सरहदें छोड़ करके भाग गया, वही मुसलमान के जिनकी हैबत हजरत बड़े बड़े हुक्मरानों के सीनों के ऊपर तारी हो जाती थी, वही मुसलमान मैदान जमामा के अंदर जब शिकस्त का सामना किया तो पहले एक भागा, बाद में दूसरा भागा, फिर 4 भागे 10 भागे, और जब मुसलमानों ने वापस कदम मोड़े और भागना शुरू किया तो मियां 10 मील दूर आकर के मुसलमान रुके, और जब 10 मील दूर आकर के मुसलमान रुके, हजरत खालिद इब्ने वलीद ने आवाज लगा करके अल्लाह का वास्ता दे करके मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत के तहफ्फुज़ के बारे में बता करके लोगों को रोका, मुजाहिदीन इस्लाम को रोका, और रोकने के बाद में कहा था मुसलमानों, अगर आज तुम लौट गए और आज तुम खाली हाथ वापस भाग गए, आज तुमने शिकस्त खा ली, तो दुनिया वाले ये कह देंगे मुसलमानों की ताकत मुसलमानों के नबी के साथ में इस तरह से थी कि नबी जब तक हयात ज़ाहिरी में थे तब तक मुसलमान फतह कामरानी के झंडे नस्ब कर रहे थे, आज नबी ने पर्दा फरमा लिया तो मुसलमानों को भी शिकस्त का सामना करना पड़ गया। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने अल्लाह का वास्ता दिया, 10 मील दूर जाकर के मुसलमान रुके, और जब 10 मील दूर जाकर के मुसलमान रुके तो हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कहा था, मैं सिर्फ एक सवाल तुमसे करना चाहता हूँ, ये बताओ कि हमारी हसीमत की नाकामी की वजह क्या है, हमारी शिकस्त की वजह क्या है, किस वजह से हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। एक सिपाही निकल करके मैदान में आया, हजरत खालिद इब्ने वलीद से कहा, सिपह सालार आज़म अगर आप कहो तो मैं वजह बताऊं कि किस वजह से हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। खालिद इब्ने वलीद ने कहा, वजह ही तो मैं जानना चाहता हूँ, वो मुसलमान जो आज तक कभी किसी ताकत से नहीं घबराया, आज तुम मरूब क्यों हो गए झूठे नबी की ताकत से, आखिर तुम भाग क्यों खड़े हुए, क्यों तुम मैदान छोड़ करके तस्वीर वापस आ गए, बताओ वजह। सिपाही ने कहा, जान की अमान सरकार, वजह ये थी कि मुसलमान जब जंग लड़ने के लिए आ रहे थे तो मुसलमानों में आपस में बातचीत शुरू हो गई, मुहाजिरीन ने कहा कि हम अंसार से अफजल, और अंसार ने कहा कि हम मुहाजिरीन से अफजल, कबीला ओस वालों ने कहा कि हम खजरत से अफजल, और हजरत कबीला खजरत वालों ने कहा कि हम कबीला ओस वालों से अफजल, कबीला बनी बकर वालों ने कहा कि हम कबीला बनी फजल से अफजल, और कबीला बनी फजल वालों ने कहा कि हम कबीला बनी बकर से अफजल। जब हजरत खालिद इब्ने वलीद को ये बात बताई गई तो हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कहा था, ऐ मुसलमानों, यही तो तुम्हारी शिकस्त की वजह है, तुम्हें ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मुहाजिर कौन है, अंसार कौन है, ओस से कौन ताल्लुक रखता है, खजरत से कौन ताल्लुक रखता है, तुम्हें इस बात का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला वही है जिसके अमल सबसे ज्यादा अच्छे हैं। ये नहीं देखा जाएगा कि कौन किस कबीले से है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में ये देखा जाएगा कि किसके अमल कैसे हैं। जी बेशक, सुभान अल्लाह। तो अमल देखे जाते हैं, बड़े कर्रो फर से लोग कह देते हैं, साहब हम तो खानदानी प्रधान हैं, जी नंबरदार हैं, नंबरदार। लोग कह देते हैं सीने पर हाथ मार करके कि हमारा तो घराना और कबीला और खानदान ही पुराना है, लेकिन खानदान खत्म हो जाते हैं, नस्लें खत्म हो जाती हैं, कबीले खत्म हो जाते हैं, मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं, बड़े बड़े महल हजरात मिट्टी के खाक में छुप जाते हैं, गुम हो जाते हैं। हजरात बड़े बड़े महल
मलबे का ढेर बन जाते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर अगर बाकी रहता है तो दुनिया के अंदर बाकी रहने वाली एक ही चीज है अल्लाह तबारक व तआला का जलाल, उसका कमाल, परवरदिगार आलम की शान कि हज़रात जिसे न कभी मौत आई और न कभी मौत आएगी। और उसके बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ में अपनी शरीयत को भेजा, जिसे मैं और आप हज़रात शरीयत मोहम्मदी कहते हैं, जिसे मैं और आप हज़रात फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से मैं और आप हज़रात मुसलमान कहलाते हैं। ऐ लोगों सुनो, हम चले जाएं तो चले जाएं, खुदा की कसम जिस्म मरता है लेकिन ईमान कभी मरा नहीं करता है। बेशक बेशक ईमान कभी नहीं मरता। अगर हज़रात ईमान पर आदमी साबित कदम है तो ऐसा थोड़ी कि ईमान दुनिया में रह जाएगा और कब्र में बगैर ईमान के जाएगा आदमी। अगर ईमान पर खात्मा हुआ है तो हज़रात साथ ईमान के वो कब्र में पहुंचेगा, मैदान महशर में भी ईमान के साथ पहुंचेगा। तो ये तमाम चीजें दुनिया के अंदर जो नजर आ रही है तो सब फना हो जाती है, ताकत है हज़रात दुनिया के अंदर। मेरे और आप हज़रात के पास जो माल है, असबाब है, वसाइल है, हज़रात दुनिया के अंदर जो बड़ा खानदान है, ये तमाम की तमाम चीजें फना हो जाती है। लेकिन हज़रात ख्याल करो उस चीज का जो चीज फना नहीं होती। लिहाजा उस चीज को आप हज़रात इस तरह से मानो कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ करो, मौला जिंदा रहे तो ईमान पर रहे और खातिमा हो तो ईमान और आफियत की मौत नसीब फरमाना। हज़रत खालिद इब्ने वलीद ने कहा है, मुसलमानों तुम्हारी नाकामी की वजह ये है कि तुमने शरीयत मुस्तफ़ा के उस कानून को, जिस कानून को पेशे नजर नहीं रखा। मुस्तफ़ा ने कहा था कि कभी कबीलों में मत बंटना, कभी घरानों में मत बंटना, कभी नस्लों में मत बंटना। ऐ मुसलमानों, अब भी अगर तुम कामयाबी और कामरानी चाहते हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के कौल का पास लिहाज रखो और आगे बढ़ो। हज़रात जब ये कहा गया तो हज़रत ज़ैद इब्ने ख़त्ताब, हज़रत उमर फारूक आज़म के भाई ने कहा था कि ऐ सिपह सालार आज़म, मुसलमानों के अंदर ईमानी जिला और ज्यादा करने की जरूरत है। ये सही है कि ये मुसलमान ऐसे हैं कि इनके ईमान का कोई जवाब नहीं, लेकिन मैं इन्हें दिखाना चाहता हूँ कि शरीयत मुस्तफ़ा के लिए कैसे लोगों की जरूरत होती है। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत मुस्तफ़ा के लिए हज़रत ज़ैद इब्ने ख़त्ताब ने कहा था, तुम में से जो मेरे पीछे आना चाहता है आ जाए, जो मेरे पीछे आकर के लड़ना चाहता है लड़ ले। मैं आगे आगे जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना। मैं तने तनहा जा रहा हूँ मुसैलिमा से मुकाबला करने के लिए, मुसैलिमा कज़्ज़ाब से मुकाबला करने के लिए। तुम मेरे पीछे आना। तने तनहा हज़रत ज़ैद इब्ने ख़त्ताब आगे बढ़े और आगे बढ़ करके हज़रत 40,000 मुसैलिमा के लश्कर में जाकर के दाखिल हो गए। तलवार चलाई तो खुदा की कसम तलवार की ताकत देखने के बाद लोग महवे हैरत थे कि अकेले इंसान के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई। हज़रत ज़ैद इब्ने ख़त्ताब ने कहा था कि ताकत हज़रात तलवार की ताकत नहीं है बल्कि ये ईमान की ताकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाकर के लड़े तो उनके साथ हज़रत खालिद बिन वलीद के और भी सिपाही आ गए और सिपाही दौड़ते दौड़ते आकर हज़रत ज़ैद इब्ने ख़त्ताब के साथ शामिल हो गए। तने तनहा से तलवारें चलाते रहे, जख्मों पे जख्मे खाते रहे। हज़रात कहीं से नेज़े आए और जिस्म के अंदर आकर के पेवस्त हो गए, कहीं से तीर चले और तीर चलने के बाद में हज़रत ज़ैद इब्ने ख़त्ताब को मजरूह कर दिया। कहीं से भाले बरसाए गए और हज़रत ज़ैद इब्ने ख़त्ताब भालों का मुकाबला करते रहे। तलवारें चलती रही और तने तनहा उमर का भाई हज़रत ज़ैद इब्ने ख़त्ताब हज़रत मोहतरम मुसैलिमा कज़्ज़ाब के लश्कर के अंदर आगे बढ़ बढ़ करके हमले करता रहा। ना जाने कितने जख्म खाए और कितने जख्म खाने के बाद जब वो फर्श ज़मीन पर आए तो फर्श ज़मीन पर आने के बाद मुसलमानों की तरफ मुंह करने के बाद वे कहा था, ऐ मुसलमानों, मैदान में कामयाब वो नहीं होता जो सर बचाता है, मैदान में कामयाब वही होता है जो अल्लाह के नाम पर सर कटाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान। ख़त्ताब ने कहा था इस्लाम कुर्बानी चाहता है, कुर्बानी जान दे दी, लेकिन जान देने का नतीजा ये निकला कि हज़रात वो मुसलमान जो भाग चुके थे, मैदान छोड़ चुके थे, वो दोबारा आकर के हज़रात मैदान में डटे और जंगे यमामा, जिसे मैं और आप हज़रात जंगे यमामा के नाम से याद करते हैं, वो ऐसी जगह पर जाकर के लड़ी गई कि हज़रात जिस जगह को उस जमाने के बाद हदीक़तुल मौत कहा जाने लगा। एक बाग था हज़रात, उस बाग के अंदर जाकर के तलवारें चली, लेकिन मुसलमानों ने साबित कर दिया कि जंग तलवारों से नहीं जीती जाती बल्कि जंग ईमानी ताकत से जीती जाती है। फिर एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, अरे जब उनकी जिंदगी हमारे लिए मिसाले राह है, उनकी जिंदगी को हम फॉलो करते हैं, तो एक बात बताओ, हम कबीलों में बढ़कर, खानदानों में बढ़कर के कामयाब कैसे हो सकते हैं। हज़रात मोहतरम, रंगों में बढ़ने के बाद, नस्लों में बढ़ने के बाद, बिरादरियों में तकसीम होने के बाद हम कामयाबो कामरान कैसे हो सकते हैं। एक ही पैगाम देना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, दुनिया वालों को ये बता दो कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को मानते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए क्योंकि
चूंकि अल्लाह ने सरकार की ही जात को मानने का हुक्म दिया, अल्लाह ने कहा मेरी इताअत मेरे महबूब की इताअत में है, मुस्तफा की इताअत करो, अल्लाह की इताअत होगी, अल्लाह की इताअत करो, मुस्तफा की इताअत होगी। और दुनिया वालों को ये बता दो कि हम दुनियादार से प्यार नहीं करते, बल्कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब से प्यार करते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। पटाखेबाजियां बंद करो, खुराफात बंद करो। मियां करामतें सुनाई जाए तो मजमा उठ करके कुर्सियों पे से कहता सुभान अल्लाह। और जब दबती हुई रग को थोड़ा सा हज़रात मोहतरम टटोलने की कोशिश की जाए, वो रग जो हज़रात जलती हुई भी बंद होने के लिए तैयार है, जिस रग की रविश होनी चाहिए थी हज़रात, जिस सीने की धड़कनें होनी चाहिए थी 1 मिनट में 92 मरतबा, उस दिल की धड़कनों का मामला ये कि जरा सा मुसलमान भाई सामने तो आ जाए। ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो 100 के भी पार चला जाता है। ये हालात है कौमे मुस्लिम के, ये हालात मेरे और आप हज़रात के अंदर अगर हज़रात जायजा लिया जाएगा तो अपने के ऊपर शेर बने हुए हैं, अपने के ऊपर शेर। और अगर हज़रात ईमानी ताकत का मुहासबा करेंगे, जायजा लेंगे, थोड़ा सा गिरेबान के अंदर झांक करके देखेंगे तो पता चलेगा कि ईमानी कमजोरी मुझ में और आप हज़रात में बेपनाह पाई जा रही है। ये शादियों के जलसे होते हैं, इस्लाही जलसे होते हैं, इस्लाही मुआशरा के ताल्लुक से जलसे होते हैं। इस तरह की गुफ्तगू करो कि लोगों के ईमान के अंदर जिला पैदा हो जाए, क़ुव्वत ईमानी बेदार हो जाए। वो ज़मीर जिनके सौदे हो रहे हैं, उन ज़मीरों के सौदे होने बंद हो जाए, हमीयत दीन पैदा हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं और मुस्तफा के गुलाम के ज़मीर को दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ऐसे बनो। शादी है, शादी की तकरीब। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, तुम्हारे भी फोन आ रहे हैं, आने भी चाहिए, शादी का घर है, शादी का दिन है, इमरजेंसी फोन आ रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, माशाल्लाह ये तो हजरात बड़ा सादा घर है। पिछली दफा भी यहाँ प्रोग्राम में आने का इत्तेफाक हुआ था, हजरात प्रोग्राम में आया, उसके बाद में अब दोबारा कहा इन्होंने, अख्तर साहब पीछे बैठे हुए हैं, नासिम साहब बैठे हुए हैं कि हजरत वहाँ पर चलना। मैंने कहा इंशाल्लाह हाजिरी जरूर होगी, चाहे थोड़ी देर के लिए हाजिरी हो। लेकिन एक बात ईमानदारी के साथ बताओ, ऐसा तो नहीं कि रात को जलसा हो और सुबह को भांगड़ा हो, ऐसा नहीं है मियाँ। कई जगह हमें लोगों ने धोखा दे दिया, कई जगह धोखा दे दिया। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, आप बुरा इसलिए मत मानना क्योंकि पूछना जरूरी होता है। अगर भांगड़ा लाओ तो जलसे मत कराया करो, क्योंकि हजरात लोग कह देते हैं मियाँ रात भर नसीहत है कि मौलवियों ने, और सुबह को असर ये निकला कि सुबह ही भांगड़ा आ गया बारात में। 2 या 3 जगहों पर हमें धोखा दिया जा चुका है। रात को करा लिया जलसा और लोगों ने हाथ उठा करके सुभान अल्लाह कहा, नारे तकबीर और रिसालत बुलंद किए। लोगों ने हजरात मोहतरम कुर्सियों पे से हाथ उठ करके सुभान अल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा। और सुबह का वक्त हुआ तो पता चला कि जिस शादी में जलसा हुआ था उसी शादी के अंदर भांगड़ा आ गया, उसी शादी के अंदर हजरात मोहतरम, उसी शादी के अंदर हजरात मोहतरम इस तरह से भांगड़ा आया कि कभी कभी देखने में आया कि रात को जलसा हुआ और सुबह को हजरात बारात जाने लगी हाथी पर। आपके करीब की बात कर रहा हूँ, दूर नहीं जा रहा। पता आप हजरात को चल जाएगा, पड़ोस का मामला है। अगर नाम ले दिया तो रिश्तेदार हो, आप सब आपस में जाकर के बता दोगे कि रात तकरीर में तुम्हारे घर की बारात का जिक्र आया था। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कारी साहब मुफ्ती साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, मियाँ बगैर शादी के भी हाथी की सवारी मकरू है, मकरू। तो शादी के मौके पर अगर तुम दूल्हे को हाथी पर बिठाओगे तो ईमानदारी के साथ बताओ मकरू फेल का इर्तिकाब करोगे कि नहीं करोगे? अदा कर रहे हो सुन्नते मुस्तफा को और काम करते हुए जा रहे हो मकरूह। जी सच्ची बात, काम करते हुए जा रहे हो मकरूह। हाथी की सवारी वैसे भी मकरूह है। अब हजरात ये तो हो गया हाथी पर बैठने का मामला, रात को करा दिया जलसा। मैंने तो कहा उन्हीं साहब के घर में बैठ करके जिन्होंने धोखा दिया था, रात को करा लिया जलसा और इतने पैसे बरसाए कि मौलवियों की जेबें फुल हो गई जी। लेकिन ऐसे पैसे से क्या फायदा कि रात धोखा दिया जाए, रात को मौलवियों को दिए और सुबह को भांगड़े वालों को दिए जी। अल्लाह के बंदो इस बात का एहसास करो कि रात को जलसा करा रहे हो तो कम से कम कुछ नसीहतों पर तो अमल कर लो जी। तमाम नसीहतों पर अमल नहीं होता, तमाम कहे हुए पर अमल नहीं होता। जलसे इसलिए होते हैं ताकि हजरात हमारी कुव्वत ईमानी के अंदर और ज्यादा जिला पैदा हो जाए। जलसे इसलिए होते हैं कि हरारत ईमानी में हजरात मोहतरम और ज्यादा इजाफा हो जाए। जलसे इसलिए होते हैं कि जिसका ईमान बेदार हो जाए। जलसे इसलिए होते हैं कि खुराफात को दूर किया जाए। जलसे इसलिए होते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम मुस्तफा की मुखालिफ मर्जी कोई भी काम नहीं करते। जलसे इसलिए होते हैं, जलसे होंगे तो जलसे की बरकतें दूर और दिल की जिंदगी में शामिल हो जाएंगी। हजरात जलसे इसलिए होते हैं क्योंकि जलसे कराने के बाद में बलाएं दूर होती हैं, मुसीबतें दूर होती हैं, परेशानियां दूर होती
होती है। तो अगर जलसे कराते हो तो खुराफात को भी बंद किया करो, और अगर जलसा रात को हो गया तो अगली रात को घर के मकान की छत पर पटाखे नहीं छूटने चाहिए। 10-10 हजार के पटाखों में आग लगती है जी। निजामुद्दीन साहब कहेंगे गांव वालों को कैसे पता चलेगा कि मेरी दुल्हन आ गई? गांव वालों को तो तभी पता चलेगा जब पटाखे छूटेंगे, जब रंग बिरंगी पटाखे इस तरह से छूटेंगे कि एक पटाखा छूटेगा और उसमें से 15 तरह के कलर निकलेंगे जी। एक पटाखा छूटा और आसमान के अंदर एक ही पटाखा हजरात 32 रंगों में तब्दील हो गया। ये आप हजरात ने देखा होगा। तो पटाखों से ये जताना चाहते हो कि दुल्हन आ गई, पटाखों से ये जताना चाहते हो कि घर में बेटा पैदा हो गया, पटाखों से ये बताना चाहते हो कि घर में खुशी का माहौल है, पटाखों से ये बताना चाहते हो वज़ीर साहब मनसबे सियासत हमें मिल गया, कुर्सी सियासत हमें मिल गई। पटाखों से ये बताना चाहते हो कि हजरात हम खुशी का इजहार कर रहे हैं। अरे खुशी का इजहार करने का तरीका ये है कि दुल्हन घर में आए, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह कोई मनसब अता फरमा दे, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मौका मिले तो अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा कर लो। दुनिया वालों को ये बता दो कि जब मुस्तफा की सुन्नत की अदायगी होती है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसलिए क्योंकि जब अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है तो अल्लाह नेमतों में इजाफा कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ने वादा किया है कि तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करो, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूंगा। अच्छा, इतने ना समझ तो नहीं हो आप हजरात के समझाना पड़ रहा है बार बार। मियां पंसुके वाले तो बड़े समझदार हैं, इतने समझदार हैं। मैं बड़े जमाने पहले एक जलसे में आया था हजरात, कितना कोहरा था उस जलसे में, जिसके बारे में कहा गया था, तारीख भी ले ली थी, लेकिन फिर 4 मामला कैंसिल हो गया था। किसका मामला? हक्कानी साहब का मामला, रब्बानी साहब का। अच्छा, हक्कानी हो या रब्बानी, वर्जन तो एक ही है जी। मामला है हक्कानी या रब्बानी। रब्बानी साहब का मामला था, बड़ा पुराना जमाना है, मुझे याद है। लोग ट्रालियां भर के आए थे। शायद बिरादरी के आसपास का कोई भी गांव ऐसा बचा हुआ नहीं था कि जहां से ट्राली भर करके नहीं आई हो। और कोहरा इस कदर था कि हजरात मोहतरम चंद हाथ दूर का भी दिखाई नहीं दे रहा था। लोग आ रहे थे दीवाना वार, किस लिए आ रहे थे? बड़ा जलसा हो रहा है। किस लिए आ रहे थे? हजरात उलमा दूरो दराज से आ रहे हैं। किस लिए आ रहे थे? बैरून मुल्क से भी उलमा की आमद हो रही है, इसलिए लोग आ रहे थे। आने का मकसद बज़ाहिर ये था, लेकिन सही मानों में मकसद ये था जलसे में आएंगे, उलमा की ज़ियारत होगी तो हम लोगों की जिंदगी के गुनाह ना जाने कितने धुल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जलसे की बदौलत, जलसे की बरकतों की वजह से हजरात हम जो बहके हुए हैं, भटके हुए हैं, राह रास्त पर आ जाएंगे। तो जलसे इसीलिए होते हैं कि जलसे होने के बाद लोगों की इस्लाह होती है। जलसे होने के बाद लोग हजरात अगर बदअमल होते हैं तो वो बाअमल हो जाते हैं। जलसे इसीलिए होते हैं कि जलसा कराने वाले को भी सवाब मिले, और जो जलसा सुनने के लिए आ रहा है हजरात वो सवाब भी साथ में लेकर के जाए और ज़ख़ीरा अमल भी साथ में लेकर जाए जी। बेशक, सुभान अल्लाह। जलसे इसलिए होते हैं तो हजरात इन चीजों पर गौर व फिक्र करो। रात में जलसा करो और दिन में भी शरीयत के मुताबिक ही काम करो, शरीयत के मुखालिफ काम मत करो। बड़ा जरूरी है भाई। और जो करोगे ऐसा थोड़ी किसी गैर के लिए करोगे, जो करोगे अपने लिए करोगे जी। कमाता सुदू तजराऊ, जैसा बोओगे वैसा काटोगे जी। आप तो मियाँ किसान हो, किसान, इससे बेहतर मिसाल किसानों के लिए कोई दूसरी नहीं हो जी जी। आलू जिस किस्म का लगाओगे खेत में उसी किस्म का तो पैदा होगा। अब आ जाएगा जमाना आलू लगने का, तो रात के 12 बजे हजरात गाँव के खेतों के अंदर ट्रैक्टर चलते हुए नजर आएंगे आप हजरात को। 2-2 बजे लोग जाकर के डाई डालेंगे खेतों के अंदर, कहीं पड़ोसी को पता ना चल जाए मैंने खेत के अंदर डाई कितनी डाली है। कोई 37 लगाएगा तो 37 ही तो उगेगा, कोई चिपसोना बोएगा तो चिपसोना ही तो उगेगा, कोई कच्चे का आलू लगाएगा तो कच्चे का आलू ही तो करके आएगा। वो आप हजरात की अपनी मर्जी है कि उसे पक्के का बना लो। तो जिस किस्म का गल्ला जमीन में डालोगे उसी किस्म के गल्ले की तो पैदावार होगी। मियाँ गेहूं बोओगे जिस किस्म के बोओगे अल्लाह तबारक व तआला उसी किस्म का गल्ला तुम्हें अता फरमाएगा। धान लगाओगे तो अल्लाह धान तुम्हें अता फरमाएगा, गेहूं बोओगे तो अल्लाह गेहूं देगा। हजरात ईख जिस किस्म के लगाओगे, गन्ना जिस किस्म का बोओगे उसी किस्म का अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता फरमाएगा। इसी से नतीजा निकाल लो, जैसे अमल करोगे वैसे ही काम में आएंगे। अगर अमल नेक होंगे तो कब्र में भी काम में, मैदान महशर में भी काम में। और अगर बुराई करोगे तो किसी दूसरे के लिए नहीं करोगे, अपने लिए करोगे जी। बेशक, सच्ची बात। जो नेकी करता है अपने लिए करता है, और जो बुराई करता है अपने लिए करता है। ये जो घरों के अंदर ना इत्तेफाकियां पैदा हो रही हैं, नतीजा निकाल करके देखना। कभी हजरात बुरा भाग करना, सर्वो तकसीम करना,
खुद ब खुद पता चल जाएगा तुम्हें मामला क्या है। अगर हम राह रास्त पर होते तो हमारे घरों में तिफरकेबाजी नहीं होती। हालात ये है कि बेटा बाप का फरमान नाफरमान हुआ, आखिर हुआ कि उस पर गौर व फिक्र करेंगे तो कसूर अपना ही नजर आएगा। बेटी ने हज़रात मोहतरम बाप की इज्जत का सौदा कर दिया, अगर गौर व फिक्र करोगे तो पता चलेगा तरबियत में हमारी ही कमी थी। हज़रात जहां भी खताएं देखोगे तो पता चलेगा नुकसान हम हज़रात मोहतरम इसके जिम्मेदार हम खुद ही थे। इसलिए काम ऐसे करो जो तुम्हारे काम में आए, हज़रात अमल ऐसे करो जो दुनिया में काम में आए, मैदान महशर में तुम्हारे काम में आए। हज़रात मोहतरम शादी का मौका है, शादी के मौके में ये अज़्म करो हज़रात मोहतरम शादी के मौके के अंदर मौके पे ये दिल बना करके लेकर के जाओ। इस जलसे के अंदर हज़रात की यकीन महकम करो कि इंशाअल्लाह जिएंगे तब मुस्तफ़ा की मोहब्बत में और मरेंगे तब इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, जिएंगे तब मुस्तफ़ा के सच्चे वफादार बनकर और इंशाअल्लाह खातिमा होगा। तो हम यही दुआ करते हुए जाएंगे, या अल्लाह ईमान की जिंदगी दे रहा है तो ईमान और आफियत की मौत नसीब फरमाना। आमीन। बड़ा जरूरी है इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के थोड़ा सा इस्लाह कर लो। मैं ये सोचूंगा मेरा आना कामयाब, आप हज़रात का रात भर जागना कामयाब। वक्त अच्छा खासा हो गया, 1 बजने वाला है और 1 बजे हज़रात यही पैगाम देना चाहता हूँ। इससे बेहतर पैगाम मेरे लिए आपके पास कुछ नहीं हो सकता है कि हज़रात मोहतरम अमन के साथ रहो, इत्तिहाद के साथ रहो, इत्तेफाक के साथ रहो, गलत रस्म व रिवाज को खत्म करो, खुराफात को दूर करो। इसमें फायदा तुम्हारा है हज़रात मोहतरम, इसमें नफा तुम्हारा है। नफे अजीम का सौदा तुम करोगे अगर तुम हज़रात गलत खुराफात को खत्म कर दोगे, गलत रस्म व रिवाज को खत्म कर दोगे। अपनी जिंदगी में इस्लाह करो, इस तरह से इस्लाह करो कि जब तुम दुनिया के अंदर रहो और तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो खुदा की कसम तुम्हारा बच्चा ये तुम्हारा बेटा तुम्हारा सच्चा जानशीन साबित हो। हज़रात ऐसा हो सकता है कि गलती हम करें और हमारी गलतियों की वजह से हमारा बेटा हज़रात हमारा सच्चा जानशीन ना बन सके, हज़रात मोहतरम हमारा सच्चा नाइब या सच्चा वली ना बन सके। इसलिए थोड़ा सा गौर व फिक्र करो। अल्लाह तबारक व तआला इस बस्म को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। उस्ताद ज़मान के ये शेर सुन लीजिए, उसके बाद में गुफ्तगू खत्म करता हूँ। दौरे हासिर को देखेंगे तो एक शेर बड़ा सादिक आएगा दौरे हासिर पर, बल्कि हज़रात सच्चे शायरों की शायरी ऐसी ही होती है कि हज़रात वो शायरी हर दौर पर पूरी उतरती है, मुकम्मल उतरती है। आज के दौर के शायरों की तरह थोड़ी है कि न रदीफ का पता न काफिये का पता, न ये पता कि टांग किधर जा रही है, न ये पता हज़रात मोहतरम बाहों किधर जा रही है, न ये पता कि हज़रात किस तरह का मामला है, पहर कौन सी है, कि हज़रात मोहतरम किस तरह का मामला है। कि आज के दौर के शायरों का मामला थोड़ी है, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा हूँ। जो सही है अपनी जगह पर वो सही है, किस तरफ जा रहा है इस बात की खबर नहीं है। लेकिन पहले दौर के शायर वो होते थे कि नातिया कलाम लिखते हुए घबराते थे, 100 बार सोचा करते थे। सज्जिदी सरकार आला हज़रत के बारे में बताया जाता कि आप जब नातिया कलाम तहरीर किया करते थे तो पसीने में शराबोर हो जाया करते थे। हज़रात मोहतरम एक तरफ अगर इसके मुस्तफा में तुम होते थे तो दूसरी तरफ पसीने में हज़रात शराबोर हो जाते थे। उस्ताद ज़मान के शेर सुनो, हज़रात जिन्हें उस्ताद ज़मान कहा गया, अल्लामा हसन, उन्होंने कहा था जो हो सर को रसाई तेरे दर तक तो पहुंचे ताजे इज्जत से अपने सर तक। दुहाई ना खुदाए बेकसा की कि सैलाबे आलम पहुंचा कमर तक, कि सैलाबे आलम पहुंचा कमर तक। न हो जिसमें तुम्हारा नाम शामिल, दुआएं जा नहीं सकती असर तक। बेशक बेशक। न हो जिसमें तुम्हारा नाम शामिल, दुआएं जा नहीं सकती असर तक। और जब उस्ताद ज़मान के शेर कही गए तो हज़रात मुझे कई शेर याद आ गए। उस्ताद ज़मान के वो 3 शेर और सुन लीजिए, उसके बाद में गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। उस्ताद ज़मान ने कहा था हज़रात रदीफ व काफिया देखे और कहने का अंदाज देखे, खुदा की कसम सच्ची शायरी तो वही शायरी थी। हाँ, आज के दौर में भी लोग सच्ची शायरी करते हैं, अच्छी शायरी करते हैं, बुलंद फिक्र वाले मौजूद हैं, लेकिन उन्हें विचार कुछ लोग तो ऐसे हैं बेचारों को जिन्हें हज़रात इब्तिदाई इस्तिलाहात का भी इल्म नहीं कि इब्तिदाई इस्तिलाहात शायरी की होती क्या है। कारी नासिर साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छे शायर है। उस्ताद ज़मान ने कहा था अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी, फर्श के अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। थोलियां खोल के बेसमझे नहीं दौड़ाए, हमें मालूम है दौलत तेरी आदत तेरी। और हज़रात दावा भी देखो, दलील भी देखो, दावा एक है दलील कई कई मौजूद है। उस्ताद ज़मान ने कहा हमने माना कि गुनाहों की हद नहीं, लेकिन तू है उनका तो हसन तेरी है जन्नत तेरी। बेशक बेशक। तू है उनका तो हसन तेरी है जन्नत तेरी। इससे बड़ा यकीन कहाँ से आएगा? तू है उनका तो हसन तेरी है जन्नत तेरी। और इसी शेर को हज़रात अल्लामा इकबाल को शेर से कम कर दिया जाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और इसी की तज़मीन इसी दौर के एक असीम शायर ने लिखी थी, तो उसने कहा था ऐ मुसलमान अगर शाही उमम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस बस्म को अपनी बारगाह में शर्फ क़बूलियत अता फरमाए।
कलमे तय्यबा पढ़िए, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम निजामुद्दीन साहब के वालिद मोहतरम मरहूम जमालुद्दीन साहब को जन्नत में जगह अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बज़्म की बरकतों से उनकी कब्र को बुक़ाए नूर बनाए। घर वालों को तमाम बीमारियों से, मुश्किलात से, परेशानियों से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस होने वाले निकाह के अंदर इस्तेकाम पैदा फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।